Welcome Akansha Thank you so much. for Deshwali. Yes, Tell me, your full name is Akansha Vats. yes, it's Why Akasha in the Vats. billing we see only Akansha? Actually, मेरी मॉम का सरनेम है वत्स। वो अब वत्स ही यूज़ करती है, तो Hmm. मुझे ऐसा लगा मुझे मॉम का सरनेम यूज़ करना चाहिए। बट सर ने कहा कि आकाशा बेटर है, तो इट्स ओके। And it's very unique. हाँ, सी यू। And tell me, अंदाज 2 में आप डेब्यू कर रहे हैं। जी। क्या अंदाज 2 इन व्हाट वे वो सिमिलर टू अंदाज है? अम, अंदाज़ किसी भी वे में अंदाज़ 2 से सिमिलर नहीं है, बट हाँ, मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अंदाज़ जब आने वाली थी मूवी तो सबको लग रहा था कि ये सिर्फ़ एक लव ट्रायंगल के बारे में है। बट अंदाज़ में भी हमने देखा कि उसमें फैमिली और काफ़ी चीज़ें रिश्तों को दिखाया गया है। Hmm. तो कहीं न कहीं अंदाज़ 2 में भी वो चीज़ है, थोड़ी ज़्यादा है। बट वो रिश्तों की वैल्यू और फ्रेंडशिप, फैमिली ये सब काफ़ी चीज़ें दिखाई गई हैं अंदाज़ 2 में, जो कि आपको 8 अगस्त को देखने को मिलेगा। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ नहीं है, Hmm. बट हाँ, ये रिश्तों के बारे में। Cashing in on the brand value. यस। अच्छा, आपके पास रोल के बारे में पूछने के पहले ये पूछूंगा कि हाउ डिड यू मीट सुनील दर्शन एंड हाउ डिड यू बैक द रोल? काफ़ी स्ट्रेंज स्टोरी है। मैं दिल्ली में थी, मैंने इससे पहले म्यूज़िक वीडियोज़ और काफ़ी एड्स करे हैं दिल्ली में। मैंने मॉडलिंग करी है 4 साल। तो सर ने मेरा एक म्यूज़िक वीडियो देखा, पंजाब में मैंने म्यूज़िक वीडियो किया था। तो उसको देखने के बाद किसी के थ्रू मुझे कॉल करवाया, और जब मुझे कॉल आया तो मुझे लगा कि कोई फ़ेक इंसान कॉल कर रहा है, क्योंकि मुझे मुंबई की यही इमेज थी मेरी स्टार्टिंग से कि बहुत फ़ेक लोग होते हैं और हम्म। बहुत डरावनी जगह लगती थी मुंबई मुझे, अगर सच कहें तो। तो जब मुझे कॉल आया तो मुझे ये लगा कि कोई फेक कॉल कर रहा है। फिर 1-2 बार और कॉल आया कि सुनील दर्शन सर आपसे मिलना चाहते हैं अंदाज़ 2 के लिए। तो फिर मैंने मम्मी से बोला कि ऐसे कॉल आ रहा है, तो मम्मी ने बोला एक बार जाके देखते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैं मम्मी के साथ आऊँगी, मैं अकेली नहीं आऊँगी। तो मैं मम्मी के साथ जब आई तो मैंने देखा सामने सुनील सर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे 5 मिनट बातें करी, कुछ मेरी लाइफ़ के बारे में कुछ क्वेश्चन्स करे कि मैंने काम क्यों स्टार्ट किया और कैसे किया, ये सब चीज़ें पूछी। और शायद ये सवाल पूछने के बाद उन्होंने अलीशा, जो मेरे कैरेक्टर का नाम है, वो कुछ उसकी झलक मेरे अंदर देखी होगी। और करीब 5 मिनट बाद उन्होंने बोला कि हम आपको साइन कर रहे हैं। हम्म। उन्होंने फिर साइन किया, और बहुत अनबिलीवेबल था मेरे लिए, क्योंकि मैं इतने डर-डर के मुंबई आई और 5 मिनट में इतने बड़े डायरेक्टर ने मुझे साइन कर लिया। बहुत-बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल था। उसके पहले आप सुनील दर्शन जी के बारे में जानकारी रखते थे या ऑफर मिलने के बाद आपने गूगल किया? देखिए, मेरी जो मम्मी हैं वो हिंदी सिनेमा से बहुत ऑब्सेस्ड हैं। उन्होंने एक-एक मूवी 10-10 बार देखी है। सुनील सर की भी काफ़ी मूवीज़ उन्होंने देखी है, उनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है हम्म। सिनेमा की और फ़िल्म की। तो उनको पता था, उन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, इन्होंने अंदाज़ बनाई है और कई बड़ी मूवी बनाई है, जानवर, एक रिश्ता जैसी बड़ी-बड़ी मूवीज़ बनाई हैं इन्होंने। तो मेरे लिए वो नाम सुन के ही मैं ऐसे शॉक में चली गई थी कि इतने बड़े डायरेक्टर मुझे क्यों चुनना चाहते हैं, मेरे अंदर क्या है ऐसा? बट बेसिकली आपको इंटरेस्ट था फिल्मों में काम करने का? जी, देखिए, मेरे मुझसे ज़्यादा मम्मी को था। मेरी हम्म। मेरी मम्मी हमेशा से चाहती थी मैं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ूँ, काम करूँ, मूवीज़ करूँ। मैं बहुत शाय और इंट्रोवर्टेड थी बचपन से, तो मुझे ऐसा मुझे पसंद तो था, ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगता था स्क्रीन पे एक्टर्स को देखना, गाने देखना, बट मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कर पाऊँगी, बट मम्मी ने हमेशा कॉन्फिडेंस दिया है। आपके फेवरेट एक्टर्स कौन हिंदी इंडस्ट्री में? मेरे फ़ेवरेट एक्टर्स हैं आलिया भट्ट, फीमेल एक्टर, और विकी कौशल। हम्म। एंड ये बताइए, आप इस फिल्म में आलिशा का रोल कर रहे हो। जी, आलिशा। आलिशा एग्जैक्टली क्या है? आलिशा एक ऐसी लड़की है जिसके लिए रिश्ते बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं सच बताऊँ तो मैं आलिशा को बहुत ऐसा लगता है कि वो मैं ही हूँ, बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं मुझ में और अलीशा में। जो चीज़ें अलीशा चाहती है, करना चाहती है, या जो भी वो अपनी
डिसीजंस लेती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं होती तब भी वही करती। जी। ये रोल करने के बाद कितना आप उस रोल के अंदर घुसने का प्रयत्न किया? मैं सच बताऊँ तो मुझे पहले लगा था कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, मेरी पहली मूवी है। हुँ। मैंने इससे पहले एक भी मूवी नहीं करी है, ऑडिशंस तो हज़ारों दिए हैं बट मूवी करने का मौका मिल रहा था। और दिल्ली में ही? दिल्ली में ही, मुंबई में भी। अब लॉकडाउन के बाद वो हो गया था ना कि आप घर से भी हुँ। रिकॉर्ड करके ऑडिशन भेज सकते हैं, तो मैंने वो भी बहुत किया है। हुँ। तो मुझे ऐसा लगा था बहुत मुश्किल होगा, बट जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो ऐसा लगा कि किसी ने मेरी लाइफ की कहानी पेपर पे उतार दी है। पता नहीं, आई डोंट नो, इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ और सेम इमोशंस, सेम चीज़ें, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी थी। तो मैंने एक-एक जो डायलॉग्स थे, उसको जिया है। ऐसा लगा है कि ये मैं ही बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये अलीशा है, मुझे ऐसा लगा ये आकाशा है। अच्छा, सिलेक्शन के टाइम में आपका ऑडिशन हुआ था? मेरे ऑडिशंस मैंने लिंक्स भेजे थे बहुत सारे। जब मुझे कॉल आया था कि आपसे सुनील सर मिलना चाहते हैं, अपने कुछ और पिक्चर्स भेज दीजिए आप और कुछ ऑडिशन लिंक्स भेज दीजिए। तो मैंने एक एक्टर जब स्ट्रगल कर रहा होता है तो वो एक लिंक बना के रखता है हुँ। जिसमें उसकी सारी पिक्चर्स होती हैं, उसके सारे ऑडिशंस होते हैं और उसने जो-जो काम किया होता है वो होता है। तो मैंने वो बना के रखा हुआ था। वो भेजा था, उन्होंने सुनील सर ने उसमें से काफ़ी मेरे ऑडिशंस देखे थे और मेरे गाने देखे थे, जो मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ काफ़ी किए हैं पंजाब में, वो देखे और पिक्चर्स देखी थी मेरी। मदर टंग आपका पंजाबी है? नहीं, हिंदी। ओह! एंड क्या डिफरेंस आप महसूस कर रहे हैं दिल्ली और बम्बई में? दिल्ली दिल वालों का शहर बोलते हैं। हुँ, हुँ। ये तो है, दिल्ली दिलवालों का शहर है, बट जितना डर मुझे मुंबई से लगता था उतना डरावना है नहीं। अगर आप अच्छे लोगों को जानते हैं यहाँ पे, सुनील सर जैसे लोगों को जानते हैं जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इतना डरावना नहीं है मुंबई। बल्कि मैं ये कहूँगी कि मुझे थोड़ा ज़्यादा सेफ फ़ील होता है यहाँ पे दिल्ली से। अगर मुझे याद है, मैं शूट से भी 2-3 बजे रात में अगर घर वापस गई हूँ, तो मुझे ऐसा डर नहीं लगा है कि हाँ, हुँ। मुझे अपनी फैमिली को लोकेशन भेजनी है या फिर देखते रहना है कि क्या हो रहा है। मुझे यहाँ काफ़ी सेफ फ़ील होता है। अच्छा, ये फ़िल्म 8 तारीख को रिलीज़ हो रही है, जी, अगस्त। जी। जब तक रिलीज़ नहीं होते आप एक और फ़िल्म साइन कर लिया है या उसके बाद ही? काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, प्रमोशन चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें मैं 8 तारीख के बाद ही करूँ। अभी सारा 100% फ़ोकस अंदाज़ 2 पे होना चाहिए। बट कितना नर्वस हैं आप रिलीज़ के लिए? मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मुझे कहीं न कहीं डर लग रहा है कि लोग कंपेयर करेंगे, लोग जो पुराने हमारे एक्टर्स हैं अंदाज़ के, उनसे कंपेयर करेंगे, बट कहीं न कहीं एक कॉन्फिडेंस भी है कि उन्होंने भी कहीं से स्टार्ट किया था, तब उन्होंने भी डेब्यू किया था, उनकी भी पहली मूवी थी, वो भी नर्वस हुए होंगे शायद मेरी तरह। तो एंड एक्टिंग की तरफ आपको क्या खींच लाया, ग्लैमर या पैसा? ना ग्लैमर ना पैसा। मैं सच बताऊँ तो जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था, तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए किया था। ऑब्वियसली मैं 16 साल की थी, तो मैंने सोचा कि अभी मैं कोई जॉब नहीं कर सकती, तो शायद मेरे पास कुछ चीज़ें आ रही थी मॉडलिंग के लिए, तो यही कर लेती हूँ। फिर जब पढ़ लूँगी, पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, तो ये छोड़ दूँगी। बट मुझे जब म्यूज़िक वीडियोज़ किया मैंने और वहाँ पे मुझे एक्टिंग करने का मौका मिला, तो मुझे ऐसा लगा मैं काफ़ी अपनी इमोशंस एक्सप्रेस कर पा रही हुँ। हूँ। मैं अपनी रियल लाइफ़ में मैं शायद रो नहीं पाती खुल के, वो मैं कैमरे के सामने रो पा रही हूँ, हँस पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें करके मुझे एक्टिंग से प्यार हो गया। तो फिर मैंने डिसाइड किया, अब ना मुझे फ़ेम का इतना है, ना मुझे ग्लैमर का है, बस मुझे एक्टिंग करनी है। हुँ। मुझे अपने अंदर जो भी मैं कर सकती हूँ, जितना मेरा पोटेंशियल है, मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। अपने बारे में क्या डिस्क्राइब करेंगे आप एज़ एन एक्ट्रेस? किस हद तक आप एक्ट्रेस हैं? कितना परसेंटेज आप नेचुरल एक्ट्रेस हैं? कितना परसेंटेज आप नीड अ डायरेक्टर टू डायरेक्ट यू? मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर हमारी मतलब जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत मैटर करता है। मतलब अगर हमारे पास एक ऐसे डायरेक्टर हो जो हमें खुला मौका दे रहे हैं कि वो जो आप
इस कैरेक्टर के साथ करना चाहते हैं, जो चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो हुँ। करो, और फिर अपना एडवाइस देते हैं कि हाँ, ये चेंजेस है। वो बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ मुझे सुनील सर के साथ काम करके इस चीज़ का मौका मिला। और मैं थोड़ी नेचुरल एक्टिंग में बिलीव करती हूँ, वो ओवर मुझसे हो भी नहीं पाता, और मैं शायद करना भी नहीं चाहूँगी, क्योंकि एक जो नेचुरल एक्टिंग है वो उससे ऑडियंस रिलेट कर पाती है। आप कैसे एक्टर है, अगर डायरेक्टर बोलता है ये सीन है ये करो, और यू नीड हिम टू एक्ट एंड शो? अम, सुनील सर ने हमेशा कोई भी सीन करने से पहले उसमें बताया है कि कायशा देखो, ये सीन है, तुम ये फ़ील कर रही हो और तुम इस इमोशन में हो। उस सीन के बारे में डिटेल से मुझे समझाया है, और मुझे एग्ज़ैक्ट इमोशन बताया कि ये इमोशन है, तुम ये सोचो, और इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी सोचो कि इस सीन से पहले वो किस माहौल से उठकर आई है, किस इमोशन से उठकर आई है। तो मुझे ऐसा लगता है ये बेस्ट तरीका है। आपने किसी एक्टिंग स्कूल में जॉइन किया था? नहीं, मैंने कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं ली, कुछ नहीं लिया, बट जब हमने मूवी स्टार्ट करी तो वर्कशॉप किया हमने 3 महीने का, वो बहुत हेल्पफुल था। हुँ। हमें काफ़ी अच्छे टीचर्स ने सिखाया, और एक-एक लाइन, मतलब स्क्रिप्ट के अलावा भी उन्होंने हमें प्रॉपर एक्टिंग के लिए सिखाया। अच्छा, सुनील सर व्हाट काइंड ऑफ अ डायरेक्टर है? वो बहुत ही काम है, पेशेंट हैं, उनको कुछ अगर गलत भी लगता है तो वो मज़ाक में ऐसे बोल देते हैं कि हम डरे ना कि हाँ, हमने गलत कर दिया। वो ऐसे, उनको पता है कि हमारी पहली मूवी है, अगर वो थोड़ा-सा भी डाँट देंगे तो हम डर जाएँगे और शायद और नर्वस हो हुँ। जाएँगे। उन्होंने ये चीज़ समझ ली थी, और उन्होंने काफ़ी, उनको एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली इतना ज़्यादा, तो उनको ये चीज़ पहले से पता था। तो उन्होंने ये चीज़ इस्तेमाल करी कि वो हमें कुछ भी बोलना चाह रहे होते थे तो मज़ाक में वो बोल देते थे कि ऐसे करो ना, ये आराम से, प्यार से बिल्कुल। तो हम समझ जाते थे और कर लेते थे। अच्छा, मैंने सही सवाल पूछा नहीं कि अपने रोल के बारे में कितना आप बता सकते हैं, वो बताइए। एंगल्स क्या-क्या, उस रोल की ख़ासियत क्या है? उस रोल की ख़ासियत बहुत सारी है, मैं ज़्यादा तो बता नहीं सकती क्योंकि ट्रेलर अभी आने वाला है। बट बहुत प्यारी लड़की है अलीशा, अपने रूट से जुड़ी हुई लड़की है, अपने परिवार से जुड़ी हुई लड़की है, और अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बस इतना ही बता सकती हूँ। आपको देखने के बाद और बात करने के बाद ऐसा लगता है कि यू आर वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव। येस, आई एम 100%। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। अगर मुझे कोई अपनी स्टोरी भी बता देता है तो मैं उसे इमेजिन करने लग जाती हूँ, और उसका, अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है उसका पेन मुझे फ़ील होने लग जाता है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, और मुझे डांस करना बहुत पसंद है, एक्टिंग करना बहुत पसंद है, बट सिंगिंग नहीं। डांसिंग में आप निपुण हैं, हाँ। तो किस हद तक डांसिंग आपको हेल्प किया बतौर एक्ट्रेस? बहुत हेल्प, मुझे, मैंने इस मूवी के लिए सालसा सीखा है, ओह! 1-2 महीने। एक सॉन्ग है यू आर ब्यूटीफुल, जिसमें हमने सालसा किया, उसमें बहुत चोटें लगी मुझे हुँ। करने में। बट वो एक थ्रिल आता है ना डांस करने में, तो वो मुझे बहुत मज़ा आया वो शूट करने में। बट हाँ, वो जो पहले से थोड़ा बहुत मुझे आता था, वो उसने, उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प करी उन चीज़ों में। जैसे आपने कहा वर्कशॉप में आपने भाग लिया। हुँ। वर्कशॉप के अलावा रोल को प्रिपेयर करने के लिए क्या-क्या आपको करना पड़ा? वर्कशॉप में हमें काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती थी, लाइक एक एक परफ्यूम, सबका एक-एक तरीका होता है। कुछ लोग एक परफ्यूम रखते हैं, वो सीन में जाने से पहले परफ्यूम लगा लेते हैं ताकि उनको ऐसा लगे कि हाँ, वो अब कैरेक्टर में आ गए हैं। कुछ लोग गाने सुनते हैं कैरेक्टर में जाने के लिए, मतलब सबका अलग-अलग तरीका होता है। तो मेरे पास एक परफ्यूम है, हुँ। जभी भी मैं सीन करने जाती थी या मैं सेट पे जाती थी, तो मैं वो परफ्यूम लगा के जाती थी, और वो परफ्यूम अगर आज भी मैं स्मेल कर लूँ, तो मुझे अलीशा याद आ जाती है। तो वो काफ़ी हेल्पफुल था, वो परफ्यूम। हुँ। एंड फ़िल्म्स में एक्ट्रेस बनने के बाद आप क्या करना चाहेंगे? कुछ लोग सोशल सर्विस भी करना चाहते हैं, हुँ, हुँ। कुछ लोग अपनी फ़ेम को इस्तेमाल करके हुँ, हुँ। और आगे बढ़ना चाहते हैं। आप क्या करना चाहती हैं? मैं वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें करना चाहती हूँ, मैं वुमेन्स राइट के लिए कुछ चीज़ें करना चाहती हूँ।
मुझे पता है आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हाँ, लड़कों के साथ भी बुरा हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। बट सच ये है कि हमारे देश में कई ऐसी जगहें भी हैं जहाँ आज आज तक औरतों को घर से बाहर भी निकलना अलाउड नहीं है। हम्म, वो अपने टैलेंट को नहीं दिखा सकती, अपने उनके अंदर जो हुनर है वो नहीं हम्म। बाहर निकाल सकती, उनका बस एक ही काम है घर का। तो मैं चाहती हूँ उसके लिए मैं कुछ करूँ और लोगों को बताऊँ, और अगर मेरे पास इतना फ़ेम हो, अगर इतने लोग मुझे जानते हो, तो मैं ये मैसेज लोगों में बताना चाहती हूँ, फैलाना चाहती हूँ। एक्टिंग के अलावा आप क्या-क्या जानते हैं इन रियल लाइफ? एक्टिंग के अलावा मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, और कुकिंग, डांस डांस करना बहुत पसंद है, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, और बस। व्हिच आर द कंट्रीज़ आपने विज़िट किए अभी तक? कंट्री ज़्यादा नहीं गई हूँ मैं, दुबई गई हूँ, थाईलैंड गई हूँ, बट मैंने इस साल डिसाइड किया है कि मैं अपने सोलो ट्रिप स्टार्ट करूँगी। मैं बाली जाना चाहती हूँ सबसे पहले अकेले। तो या एंड फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में आप कुछ प्री प्लान किया था कि ये डेंजरस जगह होगा? अक्सर नए लड़के लोग दे गेट स्पॉइल्ड। मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर तो दी थी, मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ करना स्टार्ट कर तो दिए थे, बट मुझे हमेशा से ऐसा लगता था मूवीज़ में जाना तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए, हुँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप सब कुछ जो चीज़ें लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो करने के लिए रेडी नहीं हो, तो आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई आपको मौका नहीं देगा। हुँ, जब तक आपके लिंक्स नहीं होंगे, जब तक आपके या तो फॉलोअर्स नहीं होंगे, या तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मुझे ये चीज़ लगती थी हमेशा से, बट मुझे ये चीज़ गलत साबित कर दी सुनील सर ने। जब मैं उनसे मिली, उनके साथ काम किया, तो मुझे ये एक चीज़ लगी कि मैं गलत सोचती थी। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आप एक अच्छे रीज़न के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भगवान ज़रूर आपकी लाइफ़ में हुँ, कोई ऐसा इंसान भेजेंगे जो आपको और आगे बढ़ाएगा बिना किसी कंडीशन के। हुँ। और आपको एक अंदर-अंदर एक डर था कि एक्सप्लॉइटेशन के नाम से इफ यू आर आस्क्ड टू एक्सपोज योरसेल्फ हाउ विल यू रिएक्ट टू इट? हाँ, मुझे ये डर था हमेशा से, बट कहीं न कहीं बहुत फ़र्क पड़ता है जब आपको लोग गलत तरीके से देखने लग जाएँ, गलत इमेज बना लें आपकी। और वो इमेज, मुझे आज भी थोड़ा-सा उस चीज़ से डर है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर किसी ने कम कपड़े पहने हैं, मूवी में अगर कोई अपनी बॉडी दिखा रहा है, तो मतलब उसकी इमेज खराब है। मुझे इस चीज़ से आज तक डर लगता है, बट पता नहीं। इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपको अभी महसूस हुआ कि ये गलत धारणा है लोगों का? बिल्कुल गलत धारणा है, बिल्कुल ये एक काम है, ये हुँ, एक एंटरटेनमेंट है, और अपनी बॉडी दिखाना या फिर कोई ऐसे कपड़े पहनना, कुछ ऐसा गलत इंडिकेशंस नहीं होते। वो देखने वाले की सोच पे डिपेंड करता है। एंड एज़ एन एक्ट्रेस व्हाट काइंड ऑफ रोल्स आप करना पसंद करेंगे? ग्लैमरस या एक ज़माने में शबाना आज़मी या स्मिता पाटिल करते थे, इंट्यूटिव, इमोशनल, सेंसिटिव रोल्स? मैं आपको, जैसा आपने अभी बोला कि आपको ऐसा लगता है मैं इमोशनल हूँ, मैं हूँ बहुत ज़्यादा इमोशनल, तो मैं वो इमोशनल कैरेक्टर्स करना चाहती हूँ। एट द सेम टाइम मैं वुमेन सेंट्रिक मूवीज़ भी करना चाहती हूँ, जिसमें एक औरत की शक्ति के बारे में दिखाया जाए कि वो क्या कर सकती है, कैसे ये दुनिया बदल सकती है, और उसके अंदर कितनी पावर है। हुँ। सुनील दर्शन की फ़िल्म में आने के बाद प्रियंका चोपड़ा भी बड़ी स्टार बन गई, जी, लारा दत्ता भी। तो जी। आप क्या समझते हैं स्टार बनना इम्पोर्टेंट या एक्ट्रेस बनना इम्पोर्टेंट? मुझे ऐसा लगता है एक अच्छी एक्ट्रेस बनना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ ही आपके पास स्टारडम आ जाता है। अगर हुँ। आप एक अच्छे एक्टर हो, तो लोग ज़रूर आपको पसंद करेंगे और आप अब खुद ब खुद स्टार बन जाओगे। एंड आपका एम्बिशन क्या है इन लाइफ? मेरा एम्बिशन तो अभी ये है कि मुझे अपनी और एक्टिंग पे वर्क करना है, मुझे और अपने ऊपर वर्क करना है, हर चीज़ में अपने आप को और निखारना है। अच्छी मूवीज़ करनी है और अच्छे स्क्रिप्ट पे काम करना है। एंड ऑन ए पर्सनल फ्रंट, इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर प्लस पॉइंट एज एन एक्ट्रेस, व्हाट इज योर माइनस पॉइंट एज एन एक्ट्रेस, क्या बताएंगे?
अम, अ, प्लस पॉइंट ये है कि मैं किसी भी स्क्रिप्ट को पढ़ के, किसी भी स्टोरी को पढ़ के अपनी लाइफ से कुछ चीज़ें रिलेट करने लग जाती हूँ और उन सब चीज़ों को बहुत गहराई से फ़ील करने लग जाती हूँ और माइनस पॉइंट भी यही है कि जब मुझे याद है हम वर्कशॉप करते थे और कोई भी ऐसा चिल्लाने वाला सीन होता था, गुस्से वाला सीन होता था, तो मैं अगले 2 दिन तक उसी सीन में रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहती थी और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहती थी। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। मुझे इस चीज़ को थोड़ा इस पे वर्क करना है कि मैं अपनी लाइफ़ में हर स्क्रिप्ट को पर्सनली ना लूँ। आपने बताया कि आपकी फ़ेवरेट एक्ट्रेस आलिया भट्ट है। जी, आलिया से मिलने का मौका मिला? मौका मिला तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी और उनसे बहुत सारे सवाल करूँगी। उन्होंने जो गंगूबाई मूवी करी थी, उसके बारे में डिस्कस करूँगी। उसके सीन के बारे में डिस्कस करूँगी कि आपने कैसे किया और आपको क्या इंस्पिरेशन मिली, ये सब चीज़ें पूछूँगी ज़रूर। मूवी के बारे में मैं बताना हुँ, चाहूँगी कि हमारी मूवी सिर्फ़ लव ट्रायंगल के बारे में नहीं है। ये एक बहुत ही इमोशनल, फ़नी हर चीज़ इसमें इस मूवी में हर चीज़ है। और इसमें आपको कोई न कोई एक कैरेक्टर ऐसा ज़रूर मिल जाएगा, जिससे आप रिलेट कर पाएँगे और जिससे आप कनेक्ट कर पाएँगे क्योंकि हम सबने एक एक ना एक ऐसा कैरेक्टर ज़रूर देखा है इस मूवी में। तो ऑडियंस को भी वो ज़रूर मिलेगा वो कैरेक्टर और वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए आप सबको। ये सवाल मैं पूछना भूल गया। इस फ़िल्म में 2 एक्ट्रेसेस है, यस। हालाँकि एक ही हीरो है। हुँ। तो कितना मुश्किल था और कितना इट वाज़ टफ बिकॉज़ एक लड़की कैसे करती है, मैं ऐसी करूँगी। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाता है ऑटोमैटिकली। नहीं, मैं सच बताऊँ तो नताशा ने पहले भी एक मूवी करी हुई है, तो काफ़ी चीज़ों में नताशा ने मुझे गाइड किया, मुझे हुँ, चीज़ें समझाई और मुझे प्रोटेक्ट भी किया काफ़ी चीज़ों से। जैसे हम भीड़ में शूट कर रहे हैं, तो वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही होती थी, ऐसे नॉ जो लोग आस-पास इकट्ठा हो जाते हैं ना शूट के दौरान, अगर हम किसी पब्लिक प्लेस पे शूट कर रहे हैं, तो मुझे वो प्रोटेक्ट करती थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, कभी भी ऐसा 1% भी फ़ील नहीं हुआ कॉम्पिटिशन वाला कि हाँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, वो वैसे कर रही हूँ। हम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे और मैं सच बताऊँ तो मैं सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हूँ नताशा से इस पूरे हुँ। सेट पे। वो एकदम मेरे बहुत मतलब वी आर जस्ट बेस्ट फ्रेंड्स। नताशा के बारे में आपने बताया। हाँ। आप अपना हीरो आयुष के बारे में भी कुछ बताना। आयुष बहुत ज़्यादा सब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरी पहली मूवी में मुझे इतने सपोर्टिव को-एक्टर्स मिले। हमारे जितने भी सीन्स हुए और जितनी भी चीज़ें थी, सब में बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्पफुल था। हर सीन में हम बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थे एक-दूसरे के साथ और एक-दूसरे को बहुत मोटिवेट करते थे, एक-दूसरे की हेल्प करते थे। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और सपोर्टिव रहा है हुँ। आयुष। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंटरव्यू येस, ऑन बिहाफ ऑफ देशवाले थैंक यू। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आफ्टर द रिलीज़ ऑफ अंदाज़ 2 you soar greater heights. Thank you so much for saying that. Thank you. Thank you.